नमस्कार दोस्तों, मैं विधान चंद्र दा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है एक 18 साल की खूबसूरत न्यूज़ एंकर की, जिसका नाम सलमा सुल्ताना है। जिसको पहले प्यार होता है, फिर उसे धोखा मिलता है और उसका कत्ल किया जाता है। फिर 5 साल बाद उसको न्याय मिलता है। दोस्तों, जुर्म की काली दुनिया से ना जाने कत्ल के कितने ही मामले हर साल सामने आते हैं, मगर कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो मर्डर मिस्ट्री बन जाते हैं और ऐसे मामलों की तह तक पहुंचना पुलिस के लिए एक चुनौती बन जाता है। कातिल पुलिस की सोच से आगे होता है और पुलिस उसकी तलाश में पीछे, मगर कातिल ये भूल जाते हैं कि गुनाहगार चाहे कितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है, क्योंकि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कोई अपराधी उनसे बचकर नहीं जा सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ में कोरबा की न्यूज़ एंकर सलमा सुल्ताना की। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा आखिर कौन था सलमा सुल्ताना। सलमा सुल्ताना कोरबा के उपनगर कुसमुंडा की रहने वाली 18 साल की सलमा सुल्ताना एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद टैलेंटेड भी थी। उसने महज 10वीं की पढ़ाई करने के बाद साल 2016 में टीवी पत्रकारिता की दुनिया में कदम रख दिया था। वो टीवी स्क्रीन पर आई और अपने टैलेंट के बलबूते पर कम ही समय में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। दोस्तों, उसने एंकरिंग के साथ ही रिपोर्टिंग, स्टेज शो और अन्य कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा दिखाई थी। असल में वो किसी बड़े टीवी चैनल में एंकर बनने का ख्वाब देख रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह सुनहरे पर्दे पर भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, मगर उसे नहीं पता था कि एक अनहोनी उसका इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, सलमा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। अक्टूबर 2018 का दिन था। रोज़ की तरह सलमा काम पर जाने के लिए कुसमुंडा से कोरबा के लिए निकली थी, लेकिन उस दिन वह लौटकर अपने घर नहीं पहुंची थी। इसके बाद उसके परिवार के लोगों ने उसे तलाश करना शुरू किया। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये तलाश लंबी होने वाली थी। घर वाले लगातार उसे तलाश करते रहे, लेकिन ना तो उसका कोई सुराग मिला और ना ही उसके बारे में कोई दूसरी जानकारी मिली। दोस्तों, न्यूज़ एंकर सलमा के लापता हो जाने की खबर कोरबा के मीडिया कर्मियों और आम लोगों के बीच फैल चुकी थी। लिहाजा उसे लेकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी थी। कभी उसके मुंबई चले जाने की अफवाह ने जोर पकड़ा, तो कभी उसके अफेयर की बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी। लेकिन सलमा के लापता हो जाने की वजह कोई नहीं जानता था। दोस्तों, जब सलमा के परिवार वाले उसे तलाश करके थक चुके थे, तब उन्होंने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। करीब 2 महीने बाद यानी जनवरी 2019 में उन्होंने कुसमुंडा पुलिस थाने में जाकर सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मगर हकीकत ये थी कि पुलिस ने भी महज गुमशुदगी दर्ज कर केवल खानापूर्ति की थी। तमाम आधुनिक सुविधाओं के बावजूद सलमा की तलाश के लिए पुलिस ने कोई गंभीर कदम नहीं उठाया था। दोस्तों, वक्त का पहिया आगे बढ़ता रहा। साल बीतते रहे, सलमा का मामला पुलिस की फाइलों में दबकर रह गया। परिवार की उम्मीदें भी टूटने लगी थी। लेकिन इसी साल जिले में तैनात एक IPS अफसर रॉबिन्सन गुड़िया ने कुसमुंडा थाने के लंबित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सलमा सुल्तान केस की फाइल देखी तो वो हैरान रह गया। उन्होंने पाया कि इस केस की जांच में कमी थी, लापरवाही साफ दिख रही थी। समीक्षा करने के बाद SP रॉबिन्सन ने नए सिर से इस मामले की छानबीन शुरू की। दोस्तों, IPS अफसर रॉबिन्सन ने अपने अधीनस्थों से इस केस से जुड़े सभी लोगों को बुलाने और पूछताछ करने का फरमान जारी किया। उनका यही कदम इस केस में अहम साबित होने वाला था। दरअसल जब पुलिस ने एक एक कर सलमा के सामने से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ की, तो कई तथ्यों का खुलासा हुआ, जिनमें से एक अहम जानकारी थी सलमा के कत्ल की। जी हाँ, इसी साल 30 मई को पुलिस को पता चला कि सलमा अब इस दुनिया में नहीं है, उसका कत्ल हो चुका है। दोस्तों, पुलिस को अपनी तफ्तीश के दौरान ये बात मालूम हो चुकी थी कि सलमा का कत्ल हो चुका है। अब पुलिस को तलाश थी उसकी लाश की। लिहाजा जैसे जैसे पुलिस ने मामले को कुरेदना शुरू किया, तो पता चला कि कत्ल के बाद कातिल ने सलमा की लाश को कोरबा दर्री मार्ग पर हसदेव बाई तट नहर के किनारे पर ज़मीन में दफना दिया था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने JCB मशीन से एक जगह मिट्टी हटाकर लाश को
तलाशने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जहां लाश दफनाने की बात सामने आई थी, 5 साल बाद अब वहां के भौगोलिक हालात बदल चुके थे। वहां एक बड़े हिस्से में 4 लेन सड़क बन चुकी थी। दोस्तों, जांच में जुटे पुलिस अधिकारी ये समझ चुके थे कि सलमा की लाश को इस तरह से तलाश नहीं किया जा सकता और जब तक लाश बरामद नहीं होगी तब तक शक की बिना पर किसी को गिरफ्तार करना भी मुश्किल था। अगर पुलिस को किसी को गिरफ्तार कर भी लेता तो अदालत में उस पर आरोप सिद्ध करना नामुमकिन था। लिहाजा जानकारों ने पुलिस को 3D स्कैनर यानी थर्मल रडार के जरिए सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके लिए राजधानी रायपुर से विशेषज्ञों की एक टीम 3D स्कैनर के साथ कोरबा पहुंची और वहां शुरू हुआ स्कैनिंग का काम। इसकी निगरानी SP रॉबिन्सन खुद कर रहे थे। पुलिस ने हर संभव जगह पर स्कैनिंग कराई। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आखिर 3D स्कैनिंग मशीन क्या होता है। ये एक ऐसी आधुनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल भूमिगत खनिज पदार्थों की पहचान और ज़मीन के भीतरी दबी ठोस वस्तुओं की तलाश से लेकर निर्माण कार्य की माप लेने तक किया जाता है। 3D स्कैनिंग कई तरह से की जाती है। यही वजह है कि ज़मीन में दबे हुए ठोस या अन्य मिट्टी की संरचना से अलग किस्म की आकृति का पता लगाने के लिए भी 3D स्कैनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन से ज़मीन पर लेज़र किरणें प्रभावित की जाती है जो ज़मीन के भीतर 20 फीट तक की गहराई में मौजूद संरचना और दूसरी वस्तुओं की आकृति का इमेज कंप्यूटर की स्क्रीनिंग शो करती है। हालांकि अलग अलग खोज के लिए अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पुलिस को 3D स्क्रीनिंग की मदद से एक सुराग मिला। इसके सहारे पुलिस ने अदालत से इजाज़त लेकर दर्री मार्ग पर खुदाई की और वहां से एक बोरे में बंद करके दफनाया गया एक कंकाल बरामद कर लिया। पुलिस ने मौके पर FSL की टीम को भी बुला लिया था। प्रारंभिक जांच में ये बात साफ हो गई थी कि वो कंकाल एक लड़की का था। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया था। दोस्तों, इसी दौरान तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि सलमा ने कोरबा के एक बैंक से लोन ले रखा था, जिसकी किस्त का भुगतान 2018 तक कोरबा का एक युवक कर रहा था, मगर 2019 से उसने लोन की किस्त देना बंद कर दिया था। जब सलमा ने किस्त जमा करने के लिए उसे कहा था तो वो सलमा के साथ अभद्र व्यवहार करता था, उसे धमकी भी दिया करता था। पुलिस के लिए ये जानकारी अहम थी, लेकिन वो युवक कौन था, ये सवाल पुलिस के लिए सामने खड़ा था। दोस्तों, कंकाल बरामद हो जाने के बाद पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया था। पुलिस कातिल को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहती थी, लिहाजा मुखबिर भी एक्टिव थे। तभी पुलिस को पता चला कि सलमा का एक लड़के के साथ अफेयर था जिसका नाम था मधुर साहू। वो बिलासपुर का रहने वाला है और कोरबा में जिम चलाता है। कहानी पहले दोस्ती और बाद में प्यार की थी। पुलिस ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे मधुर साहू को भागने का मौका मिल जाए या उसे शक हो जाए, लिहाजा पुलिस ने उसकी निगरानी की। दोस्तों, इस बीच पुलिस को मधुर साहू की एक नौकरानी के बारे में पता चला, जिसे पुलिस ने पूछताछ के नाम पर उठा लिया। पुलिस ने नौकरानी से सवाल जवाब करने शुरू किए तो उसने सलमा के कत्ल का पूरा मामला बेनकाब कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि सलमा का मर्डर 2018 में ही कर दिया गया था। उसके कत्ल को मधुर साहू ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया था, लेकिन सलमा को ख़त्म करने के बाद से मधुर साहू फरार हो गया था। पुलिस ने जब ये केस रीओपन किया था तो तभी शक के आधार पर मधुर साहू के मददगारों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। तभी सलमा की लाश को कोरबा दर्री मार्ग पर मौजूद भवानी मंदिर के पास दफनाने की बात सामने आई थी। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही और जानकारी के आधार पर ही पुलिस ने मुख्य आरोपी मधुर साहू को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है। जहां भी आप रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।